वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा जो सेकंड वीडियो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जनरल जो फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का वो ये होता है L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन आपका दिया हुआ है f ऑफ t इज इक्वल टू 0 व्हेन t लाइज बिटवीन 0 टू 1, t when t lies between 1 to 2 और 0 when t is greater than 2। तो ध्यान रखना, देखिए क्वेश्चन में गलती दे दिया है, वो t is less than 2 दे दिया है। ठीक है, ये नहीं होगा, याद रखना, ये वाला दिया होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या बोल रहा है, t की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो वो 0 वैल्यू रखता है, t 1 से 2 के बीच में t वैल्यू रखता है और 2 से बड़े में 0 वैल्यू रखता है। इसे आपको सिंपली इसमें पुट कर देना है। देखिए आपका हो जाएगा f ऑफ t L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू, आपको ये दे दिया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी है, इसे आपको ब्रेक करना है 0 टू 1, 1 टू 2 और 2 से ग्रेटर में। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 1 लेना है लिमिट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस 0 से 1 हो गया तो 1 से क्या लेना है आपको 2 e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस 2 से बड़ा कहाँ जाएगा, 2 से बड़ा कहाँ होगा, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा वो, तो e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए जो फंक्शन है f ऑफ t, ये जो फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू रखता है, 0 वैल्यू रखता है। तो f ऑफ t की जगह क्या लिखूंगा मैं, 0। ध्यान से समझिए हम कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए 0 से 1 e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 से 1 में क्या दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 0 डी टी। सिमिलरली 1 से 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है हमको, t दे रहा है, तो ये हो जाएगा t e की पावर माइनस e की पावर माइनस पी टी इंटू ये हो जाएगा आपका t। क्लियर है? ये आपका आ गया dt प्लस 2 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 2 से बड़े पे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 0 डी टी। ठीक है, ध्यान रखना आपको सिर्फ f ऑफ t की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, e की पावर माइनस पी टी से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको एज इट इज आपको रखना है तीनों बार। बस आपको फंक्शन की वैल्यू f ऑफ t जो दिया हुआ है उसको चेंज करना है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से बड़े के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए 0 इंटू ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा 1 टू 2 e की पावर माइनस पी टी टी डी टी, प्लस ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है? मतलब आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट पुट कर देना 1 से 2। तो सिंपली आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आप फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, t को, और सेकंड फंक्शन लेंगे आप e की पावर माइनस पी टी को। ठीक है, क्यों हमने इसे फर्स्ट फंक्शन लिया है, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो कि जो आपका t की पावर n होता है उसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है और e की पावर में जो रहता है उसे हमेशा सेकंड फंक्शन लिया जाता है। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड dx का होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आ रहा है उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी डी टी, फिर जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका t इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन इस वाले का। अच्छा, आप लिमिट भी आपको पुट करना है, ये हो जाएगा आपका लिमिट। ठीक है, माइनस 1 से 2, इसको यहाँ पे लिखना ना, ये हो जाएगा फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन वापस क्या मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी डी टी। क्लियर है यहाँ तक? और ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है 1 से
2, इसमें पूरा आपको पुट कर है ना, इंटीग्रेशन का वैल्यू फर्स्ट फंक्शन सेकंड, ठीक है। ये आपका पूरे के पूरे टी में आपको वैल्यू पूरा टी के लिए पुट करना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो टी माइनस ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी 1 से 2, माइनस को आप यहाँ ले जाइए प्लस, ठीक है। फिर वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस पी कॉन्स्टेंट है, आप इसे बाहर लेके आ जाइए तो ये 1/p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ई की पावर माइनस पी टी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस पी अगेन, और ये हो जाएगा 1 से 2। क्लियर है यहाँ तक? सिंपली इंटीग्रेशन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या आप इसको इजीली कर सकते हो अपने से। ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लेके चली जाइए आप, ये हो जाएगा -1/p ई की पावर माइनस पी टी 2 और 1, ये हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट है इसे बाहर ले आइए, ये हो जाएगा -1/p² ई की पावर माइनस पी टी 1 और 2। क्लियर है? अब आपको सिंपली लिमिट को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका -1/p 2 ई की पावर माइनस 2p, आपने यहाँ पर 2 पुट किया, -1 इंटू ई की पावर माइनस p, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी पुट करना है, -1/p² ई की पावर माइनस 2p और ई की पावर माइनस p। ध्यान रखिए आप जो लिमिट है वो t की जगह पे पुट कर रहे हो ना, p की जगह पे नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा ई की पावर माइनस p वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए और इस वाले को एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए -2/p ई की पावर माइनस 2p प्लस 1/p ई की पावर माइनस p माइनस 1/p² ई की पावर माइनस 2p प्लस 1/p² ई की पावर माइनस p। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए और इन दोनों, सॉरी ये दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए और इन दोनों को एक साथ, ये हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को एक साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा p प्लस 1/p² ई की पावर माइनस p, और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -2/p प्लस 1/p² ई की पावर माइनस 2p। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको लिमिट में क्वेश्चन दिए हुआ है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका 2 होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 4 when t lies between 0 to 1 और 3 when t is greater than 1। सिमिलरली आपका साइन के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिमिट है तो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने 3 बार किया था इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 बनेगा, ये भी सिमिलरली 2 बार बनेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ और रिजल्ट देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए अभी तक हमने फॉर्मूला देखा था लाप्लास ऑफ ई की पावर at या फिर लाप्लास ऑफ t की पावर n, ठीक है। इन दोनों का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, बट अब हम देखते हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए लाप्लास ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन t की पावर n+1, ठीक है। और e की पावर at का होता है 1/p-a, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्सअप करोगे आप, देखिए दोनों को हमने एक साथ लिखा है, तो क्या करना है, t को बस रिप्लेस कर देना है, सॉरी ये आपका p है, तो आपको p को रिप्लेस कर देना है p-a से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, जहां जहां p है वहां वहां क्या हो जाएगा, p-a हो जाएगा, तो ये p-a की पावर n+1, ये हो गया मिक्स इसका फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड देखते हैं, जैसे कि लाप्लास ऑफ e की पावर at sin t, साइन इसको bt लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप साइन bt का फॉर्मूला लिखिए। bt का फॉर्मूला क्या होता है, b/p² प्लस b², ठीक है। बट हमको क्या करना है, यहाँ पर e की पावर at दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया, p को आपको रिप्लेस करना है p-a से, तो p को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, b/p को रिप्लेस करना है p-a, p-a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, लाप्लास ऑफ e की पावर at cos bt। देखिए पहले आप cos bt का फॉर्मूला बताइए, ये होता है p/p² प्लस b², है ना, ये फॉर्मूला हो गया। बट आपके पास e की पावर at साथ में है, तो क्या करोगे, p की जगह क्या रखोगे, p-a, और एक ध्यान रखना, जहां जहां p है वहां वहां ये चीज अप्लाई होगा। ऊपर में भी p है तो ये p-a होगा,
यहाँ पर p माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, बस नीचे में चेंज कर दिया, ऊपर में चेंज नहीं करते। तो इसको ध्यान रखिएगा आप कि जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ ये चीज़ चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, e की पावर 2t साइन 3t, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन 3t का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ये होता है 3p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद e की पावर 2t दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि a को क्या करना रहता है, p के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। तो a की जगह में 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3/p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। इसी से ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, e की पावर माइनस 3t साइन 2t। देखिए सिंपली जैसे कि e की पावर 80 होता है तो आप a को सब्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो क्या करोगे, आप उसको ऐड कर दोगे। ये क्वेश्चन उस वाले फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, e की पावर 3t इंटू टी की पावर 4। देखिए इसको आप इजिली बना सकते हो। देखिए t की पावर 4 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये होता है t की पावर 4 का n फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन t की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, t की सॉरी ये तो का p होता है, p की जगह आपको क्या करना है, p की जगह आपको क्या करना है, p माइनस 3 कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 3 की पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए एक और रिजल्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें आपका t की पावर n से आपको क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है जहाँ पर t की पावर n इंटू एफ ऑफ टी, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप सबसे पहले लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकाल लीजिए। आप जानते हो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आता है आपका एफ ऑफ p के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ p लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे, वो आएगा आपका एफ ऑफ p के टर्म्स में। उसके बाद क्या करना है, जितना पावर है उतना -1 की पावर लिख दीजिए और n टाइम उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, f ऑफ p को। ठीक है, मतलब आपको सिंपली अगर n है तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है और सामने में -1 की पावर n लगा देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये आपका आ गया L ऑफ t cos AT। देखिए यहाँ पर पहले आप कंपेयर कीजिए, आपका f ऑफ t की जगह में क्या है, cos AT, और n की जगह में आपका 1। ठीक है, n की जगह पे 1 है, मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू L ऑफ f ऑफ cos AT की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1। ठीक है, d बाई डी पी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, मतलब आपको सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद आपका f ऑफ p होता क्या है, L ऑफ AT, मतलब L ऑफ cos AT का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको उसको यहाँ पर लिखना है p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, आपको डायरेक्टली cos AT का डिफरेंशिएशन मत कर देना, आपको AT का लाप्लास लेना है पहले, उसके बाद जो आएगा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये सॉरी ये p स्क्वायर नहीं होगा, p होगा। ठीक, ये आपका डिफरेंशिएशन करेंगे, u अपॉन v वाला डिफरेंशिएशन होता है उससे बना लीजिए। ये हो जाएगा आपका हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, ये हो जाएगा 2p, और a का तो 0 हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस को आप अंदर लेके जाइए, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, सिंपली जितना t की पावर में है उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट कर देना है और -1 की पावर में इसको लिख देना है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए इसका। देखिए ये आपका t स्क्वायर साइन 80, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबको उसी तरीके से बनाना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर टी है, आप साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला नहीं जानते तो इसको पहले आप चेंज करोगे। ये होता है cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos 2a माइनस 1/2। पहले आप इसको इस टर्म में चेंज करोगे, उसके बाद उसका t के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।